Dear learners, my best of the greetings. I am your educator Mr. G.B. Subar. I welcome you all to my YouTube channel of schooling. आपने लास्ट 5 लेक्चर सीरीज को देखा है. ज़्यादातर व्यूअर्स मुझे ईमेल कर रहे हैं रिगार्डिंग देयर फीडबैक. मानता हूं कि अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिमार्क लिखेंगे, रिप्लाई करने में मुझे ज़्यादा आसानी होगा. आप लोगों ने सजेशन किया है एक नया टॉपिक को लेकर के, और इस बार वो नया टॉपिक हमने चूज़ किया है टीचर्स के बारे में. टॉपिक रहेगा टीचर्स के प्रॉब्लम और प्रॉब्लम टीचर्स. ये दोनों कंसेप्ट अलग अलग चीज़ है. इसके ऊपर आज लेक्चर रखेंगे. ये जो सीरीज़ होगा काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा सबके लिए जिन्होंने टीचिंग प्रोफेशन के साथ रिलेटेड हो या खुद टीचर हो. वीडियो को देखने से पहले अपना नोटबुक ज़रूर रखिएगा अपने पास. एक प्रोडक्टिव लेसन के लिए मैं मानता हूं कि हम दोनों का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है. लेक्चर का सारे पार्ट्स आपको काफ़ी जानकारियों के साथ साथ एमसीक्यूज जो डिस्कशन करेंगे हम, वो अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा. और वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा. लेट्स स्टार्ट. ये जो लेसन में हमने 7 प्रॉब्लम्स ऑफ टीचर्स, ऑक्यूपेशन रिलेटेड और क्लासरूम रिलेटेड 7 प्रॉब्लम्स और 5 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम टीचर्स. जैसे कि मैंने बताया है, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचर्स और प्रॉब्लम टीचर्स दोनों अलग अलग चीज़ है. प्रॉब्लम टीचर क्या है उसका कॉजेस देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, हाउ टू मैनेज देम वो भी देखेंगे, और क्लासरूम रिलेटेड प्रॉब्लम बाद में चर्चा करते हुए उसका 15 मेजर क्लासरूम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे. और आप मुझे ज्वाइन करिए टेलीग्राम पे, क्योंकि मैं टेलीग्राम में अपना PDF नोट सारे शेयर करता हूँ. एंड टू गेट फर्दर अपडेट्स यू कैन ज्वाइन मी एंड फॉलो मी एट माई ट्विटर और फेसबुक, इंस्टा एंड व्हाट्सअप. तो शुरू करते हैं आज का लेसन. एक क्वेश्चन के साथ चलते हैं. जैसे मैंने बताया था, इंडक्टिव अप्रोच अच्छा लगता है. हम एग्जाम्पल से जनरलाइजेशन तक जाएंगे. ए टीचर हु फेल्स टू कंडक्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन ए रिस्पॉन्सिबल and our professional manner in the school is known as underperformer, the renegade, the new teacher, the problem teacher. ये सारे टर्म्स जो है वो आपके लिए इतना पॉपुलर नहीं है, फिर भी आज पॉपुलैरिटी आप गेन करेंगे. अंडर परफॉर्मर होगा मतलब जिसका प्रदर्शन कुछ कमज़ोर सा है, अंडर परफॉर्मर. रेनेगेड है, एक रिवेल है, क्वाइट रेवलिश है. और न्यू टीचर आप जानते हैं, फ्रेश रिक्रूट्स आर नोन एज न्यू टीचर्स, मतलब प्रोफेशन में नया नया आया है. तो ए टीचर हु फेल्स टू कंडक्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन ए रिस्पॉन्सिबल एंड प्रोफेशनल मैनर. रिस्पॉन्सिबल एंड प्रोफेशनल दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है टीचर के लिए. तो उसको क्या कहेंगे हम? वो सारे चॉइस ABC तीनों भी हो सकते हैं, और तीनों को मिला के चौथा चॉइस इज द करेक्ट आंसर. द प्रॉब्लम टीचर इज द प्रॉब्लम टीचर. ये टीचर का प्रॉब्लम नहीं है. ऑल दिस फीचर्स दे समराइज टू सी दैट द टीचर इज ए प्रॉब्लम टीचर. उसका डेफिनेशन क्या है, वो क्या क्या कॉजेस है, ये सारे हम देखेंगे इस लेक्चर सीरीज में. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. हाउ कैन यू as a teacher be happy? Because a happy teacher produces happy children, and happy children summarizedly give rise to a happy school. So teacher, student and school, they are interlinked. So this question is very important in terms of understanding this concept, teacher's problem and a problem teacher. बताइए आंसर क्या होगा? By reading good books, you can be a happy teacher. By finding inspiration, you can be a happy teacher.
By interacting with colleagues, you can be a happy teacher. By spending more time with family, you'll be a happy teacher. Not necessarily family comes here, your family. Your colleagues is not the total or the constituent of a school. Reading good books, you can enhance your knowledge. But when you inspire and get the inspiration, then you stand as a happy teacher. Because an average, there is a saying in English, आपको पता होगा कि एक एवरेज टीचर जो है वो टीच करता है क्लास पे, बट ए वंडरफुल टीचर इंस्पायर्स. ही गिव्स यू ए न्यू लुक ऑफ योर लाइफ. ही टेक्स यू टू ए डिफरेंट हाइट ऑफ सक्सेस. पढ़ा के नहीं, आपको कुछ ऐसा कर दिया, इंस्पायर कर दिया, तो आप आगे जा सकते हो. सो हैप्पी टीचर जो होते हैं, दे कैन इंस्पायर, दे फाइंड इंस्पिरेशन. ठीक है, तो आंसर रहेगा फाइंडिंग इंस्पिरेशन. अब देखते हैं प्रॉब्लम ऑफ टीचर्स. ऐसे कि टॉपिक को आगे ले जाते हुए हम देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है टीचर्स के लिए. आज का टीचर जो है वो मल्टी स्किल है, बहुत सारा स्किल्स उनके पास है. ठीक है, तो क्या क्या प्रॉब्लम आज की डेट में है, 21st सेंचुरी का प्रॉब्लम क्या क्या है. ये प्रॉब्लम 21st सेंचुरी का खाली नहीं है, वो पिछले दिनों में भी था, आज भी है. तो फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन ये एक है. फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन, फीलिंग ऑफ रिजेक्शन, फीलिंग ऑफ राइवलरी एंड जेलसी, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, ग्रुप सिस्टम, राइट माइंडेड रादर देन ड्यूटी माइंडेड, एंड फाइनली द प्रॉब्लम टीचर. ये 7 है, 1 to 7. ये 7 प्रॉब्लम ऑफ टीचर्स है. ये 7 है टीचर का प्रॉब्लम. ये ऑक्यूपेशन रिलेटेड है, क्लासरूम रिलेटेड हम चर्चा नहीं कर रहे हैं यहाँ, वो बाद में करेंगे, टू बी डिस्कस्ड लेटर. क्लासरूम ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा. दोज हु आर प्रैक्टिसिंग टीचर्स, फॉर देम टू नो दैट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दे डू फेस इन द डे टू डे लाइफ. They must know. They know it, but they do not have a look on that. They have not taken a note of it. ठीक है, तो आज देखेंगे ऑक्यूपेशन रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम है. फीलिंग ऑफ रिजेक्शन. रिजेक्शन क्या है? पहले तो फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन देखते हैं, फिर रिजेक्शन देखेंगे. फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन देखिए, आपके पास बेटर डिग्रीज है, यू आर होल्डिंग बेटर डिग्रीज एंड डिप्लोमास, बट इन ए लो पेड और इन ए एडेड स्कूल और इन ए पब्लिक स्कूल वेयर यू आर पेड वेरी लेस. आपके पास PhD का डिग्री है, ठीक है, और आपने जो एक स्कूल में ज्वाइन कर लिया और आप यूनिवर्सिटी को जाना चाहते थे, किसी भी तरह आपने आगे स्कूल के अंदर, और स्कूल के अंदर आ तो गए, बट यू हैव the very less paid person. The feeling of being upset, always आपको upset और annoyed position में हर कोई देखेगा. As a result of being unable to change or achieve something, or the prevention of the progress, success, fulfillment of something. ये अगर है, मतलब आपका डिग्री के साथ, डिग्री एंड डिप्लोमा के साथ आपका मतलब जो प्रोफेशन वो 8 पार नहीं है, इसलिए आपको फ्रस्ट्रेशन आता है. फ्रस्ट्रेशन मतलब निराशा है, आप निराशावादी हो गए हैं. और फीलिंग ऑफ रिजेक्शन क्या है? रिजेक्शन जो है ये डिपार्टमेंटल प्रमोशन अगर किस स्कूल का पॉलिसी में नहीं है, आपने किसी स्कूल में पिछले 10 साल के लिए काम कर रहे हैं और देयर इज नो प्रमोशन पॉलिसी वर्किंग इन द स्कूल. एज ए टीचर यू आर ओवर देयर, जो थे अभी भी वही हैं, कोई डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन भी नहीं होता है, और कभी भी कोई स्कूल का मतलब की पोजीशन के लिए एडवर्टाइजमेंट हो जाता है वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के लिए, और आपको वहाँ से सिलेक्शन करने के लिए कोई बुलाता नहीं है. यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई इवन, दे डोंट हैव ए डिपार्टमेंटल प्रमोशन. यू आर नॉट सेलेक्टेड फ्रॉम अमॉन्ग्स्ट द स्टाफ मेंबर्स. इवन इफ यू आर कॉम्पिटेंट, यू आर नॉट सेलेक्टेड. ठीक है, जब नॉट सिलेक्टेड हो गए, क्या हो जाएगा आपके पास? आ जाएगा मतलब रिजेक्शन आ जाएगा.
यू आर रिजेक्टेड, अस्वीकार कर दिया गया आपको। ये एक प्रॉब्लम है आपके साथ यही एक प्रॉब्लम है। ये दूसरा प्रॉब्लम गया। तीसरा क्या है? तीसरा है फीलिंग ऑफ राइवलरी एंड जेलसी। क्या है वो फीलिंग ऑफ राइवलरी एंड? देखिए, अगर आपको रिजेक्शन कर देते हैं तो स्पेसिफिक इमोशंस राइज फ्रॉम द प्रोस्पेक्ट और प्रेजेंस ऑफ रिजेक्शन। जैसे कि आपको मतलब यू आर हॉट फीलिंग्स हो गए, आप हॉट हो गए। ऐसे क्यों हुआ? जेलसी आ जाएगा, लोनलीनेस आ जाएगा, गिल्ट आ जाएगा, शेम आ जाएगा, सोशल एंजाइटी आ जाएगा, एम्बेरसमेंट आ जाएगा, सैडनेस एंड एंगर, ये सारे चीज आपके साथ आएंगे when you are rejected. So rejection most frequently refers to the feeling of sadness और grief, ये सारे चीजें आ जाएंगे आपके पास। So this become your problem, teacher's problem. You are not accepted by others, then you are suffering from that kind of a problem. ठीक है? और feeling of rivalry and jealousy क्या है? Rivalry and jealousy, शायद आपने ये ले लिया होगा अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रॉब्लम ऑफ टीचर्स, ऑक्यूपेशन रिलेटेड, ये 7 प्रॉब्लम्स है। ठीक है, एक एक करके हम मतलब समझेंगे इस लेक्चर में। फीलिंग ऑफ राइवलरी एंड जेलसी। राइवलरी मीन्स प्रतिद्वंदिता और ईर्ष्या, ये दोनों भी आपके पास प्रॉब्लम है। जो पैटिशनशिप होता है, वन साइडेडनेस होता है, और फेवरेटिज्म हो गया, किसी को प्रेफरेंस मिल गया, आपको मिला नहीं। नेपोटिज्म हो गया, नेपोटिज्म मतलब जो भाईचारावाद, मतलब भाई भतीजावाद जो होता है वो ही। सो नेपोटिज्म हो गया। ये सारे दे कंट्रीब्यूट टू माइनर असाइनमेंट्स। कोई छोटा सा चीज करने के लिए कोई मैनेजमेंट सोच रहा है, अगर पैटिशनशिप हो गया, किसी को वन साइडेड करके मिल गया, फेवर कर दिया किसको, नेपोटिज्म में आ गया इस असाइनमेंट को। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हाइक इन रेम्यूनरेशन हो गया आपका कोवर्कर का, आपको जितना मिलना चाहिए था उसको भी उतना मिलना चाहिए था। ये सारे गवर्नमेंट में नहीं होता है, कम होता है, इन ए डिफरेंट फॉर्म में होता है। ये ज़्यादातर पब्लिक या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा दिखा जाता है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ को लेकर के यू आर इन द प्रॉब्लम and you are feeling of rivalry and jealousy. ठीक है, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी देखते हैं। क्या है इनसिक्योरिटी? फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी ये रहा। कब आप इनसिक्योर बनेंगे, कैसे ऐसे प्रॉब्लम को आप सफर करोगे? मानिए एक एग्जांपल के साथ हम समझते हैं इस बात को। ऑन गेटिंग ए ट्रांसफर, आपका ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफ़र तो मतलब ट्रांसफ़र बिजनेस मैनेजमेंट अगर आप पढ़ोगे उसमें 5 टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांसफ़र का जिक्र किया हुआ है। जैसे कि प्रोडक्शन ट्रांसफ़र हो गया, और रिप्लेसमेंट ट्रांसफ़र हो गया, और शिफ्ट ट्रांसफ़र हो गया, रिमेडियल ट्रांसफ़र हो गया, या वर्सेटिलिटी ट्रांसफ़र हो गया। ऐसे बहुत सारे टाइप का ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, अगर आप पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हो, यू बेटर अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज ट्रांसफ़र। अगर आपका ट्रांसफ़र हो गया एंड आप किसी दूसरे जगह चले गए, यू आर सब्जेक्ट टू स्टाफ एवरेंस हो गया। स्टाफ एवरेंस मतलब जो स्टाफ वहाँ पर है, आप जाकर के उस जगह में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ए काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी रिलेटेड टू स्टैंडर्ड्स सेट बाय द प्रिंसिपल। वहाँ का जो प्रिंसिपल है वो ऐसे इनसिक्योर स्टैंडर्ड सारे सेट करेंगे आपको टेस्ट करने के लिए, फर्दर टेस्ट करने के लिए। ठीक है, ए फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी, नॉट बीइंग गुड इनफ, वो एंड अनसर्टेनिटी आपके अंदर ग्रो करने लगा इस ट्रांसफर से वजह से। सो इट प्रोड्यूसेस क्या है? एंग्जाइटी क्या होगा about your goals, about your relationships, about to handle certain situations. Insecurities develop when we compare ourselves to others and feel less than. जब हम कंपेयर करते हैं दूसरे के साथ and we feel that we are less than them, तब आपको इनसिक्योरिटी में फीलिंग आता है। प्रोफेशन में या ऑक्यूपेशन रिलेटेड हम सारे डिस्कस कर रहे हैं।
और नेक्स्ट रहा ग्रुप सिस्टम। ग्रुप सिस्टम क्या है, एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर टसल हो गया फॉर लीडरशिप बिटवीन 2 और मोर टीचर्स, आप 2 टीचर्स हैं, सेम लेवल का टीचर्स 2 हैं, ए और बी, आपके बीच टसल हो गया। टसल मतलब झगड़ा हो गया, एक प्रतिद्वंदिता जैसा हो गया, और किसके लिए, कुछ असाइनमेंट पाने के लिए। मानिए एक हॉस्टल का सुपरिटेंडेंट आप बनना चाहते हो और किसी दूसरे को वो दे दिया गया, तो आप दोनों ग्रुप बन जाएंगे, जो क्या बोलते हैं गुटबंदी हो जाएगा, दलबंदी हो जाएगा, गुटबंदी, दैट इज ग्रुपिज्म, दैट इज फैक्शनलिज्म, फैक्शनलिज्म हो जाएगा। सो ऑल एक्शंस ऑफ द प्रिंसिपल इज व्यूड फ्रॉम द ग्रुप एंगल। प्रिंसिपल साहब कुछ भी करेंगे आप उसी ग्रुप एंगल से देखेंगे, चाहे वो अच्छा कर रहे हैं फिर भी ग्रुप एंगल से आपको अच्छा नहीं लगेगा। No care for the larger interest of the school and the students are being paid by you if you are suffering from this kind of feeling like group system. और नंबर 6 क्या है, राइट माइंडेड रादर देन ड्यूटी माइंडेड। पहले राइट है, पहला ड्यूटी है। ड्यूटी कौन सा पहला है, व्हाट इज फर्स्ट, राइट और ड्यूटी? आपको यू आर बोइंग आफ्टर द राइट्स, ठीक है, आप राइट के आगे पहले झुकते हैं, एंड ड्यूटीज आर इग्नोर्ड, so this is a kind of problem, this is the teacher's problem. Since we are discussing the teacher's problem, ये नहीं कि ये दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं है, सारे डिपार्टमेंट्स में होते हैं, but we are discussing in terms of the teachers. So these are generally seen are the problems teachers are suffering from. And जहाँ पर principal they are sermonizing on duty, ड्यूटी के ऊपर बात कर रहे हैं जो सारे प्रिंसिपल, दे आर इन ट्रबल। किसके साथ, ये टीचर्स जो टीचर्स प्रॉब्लम में आते हैं, मतलब वो राइट्स को पहले वेटेज देते हैं, ड्यूटी को इग्नोर करते हैं, उनके लिए प्रिंसिपल का सारा ड्यूटी सरमन्स जो है वो अगर करेंगे तो प्रिंसिपल साहब आ जाएंगे अपना ट्रबल में इन टीचरों के साथ। तो ये सारे प्रॉब्लम आर द टीचर्स प्रॉब्लम, एंड फाइनली द टीचर हिमसेल्फ इज ए प्रॉब्लम फॉर हिज ओन लॉट, द प्रॉब्लम टीचर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज का अट्रैक्शन होगा, इस सीरीज का अट्रैक्शन होगा प्रॉब्लम टीचर क्या है। और फाइनली ये लेसन को वाइंड अप करते हुए हम देखेंगे क्लासरूम रिलेटेड प्रॉब्लम आज की डेट में क्या क्या है। 21st सेंचुरी क्लासरूम का वो क्लासरूम नहीं रहा जो हमारे टाइम पे था पिछले 20-30 साल पहले, वो आज की टाइम पे नहीं है। टोटली देयर इज ए यू टर्न ऑफ द क्लासरूम, सारे कुछ चेंजेस आ गए हैं क्लासरूम के अंदर। टीचर आजकल कुछ भी रोल करता है अपना प्रोफेशन में, वो देखेंगे, सारे चीज़ देखेंगे, डोंट वरी। ओके, सो एक क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन बिटवीन टू ऑपोजिंग मोटिव्स? दो ऑपोजिंग मोटिव्स जो होते हैं इज अ मेजर सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन, उसको क्या बोलेंगे हम? टू ऑपोजिट मोटिव्स जब होंगे, मतलब आपको चाउमीन भी खाना है और मोटापा नहीं लाना है, ये नहीं हो सकता है। चाउमीन खाओगे, एनी फास्ट फूड, यू विल गेट ओबेसिटी, ओबेस हो जाएंगे आप। सो अप्रोच अवॉइडेंस, ये दोनों चीज़ से आपको समझ लेना चाहिए। बाकी मैं आगे बात नहीं करूँगा क्योंकि दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अप्रोच अवॉइडेंस, अवॉइडेंस अप्रोच। ये सारे गोल के जितना नज़दीक आप जा रहे हैं और डिज़ायर आपका कम हो रहा है या घट रहा है या बढ़ रहा है, ये सारे चीज़ है। तो क्या रहेगा, क्या बोलेंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन? फ्रस्ट्रेशन का मेजर सोर्स है कन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन भी देखते हैं। नंबर 4, फ्रस्ट्रेशन मेनली अराइजेस फ्रॉम 3 इंपॉर्टेंट सोर्सेस विच इंक्लूड फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल, ऑल ऑफ द अबव।
फ्रस्ट्रेशन मेनली अराइजेस, क्योंकि अभी अभी हमने बताया कि फ्रस्ट्रेशन क्या करता है, कहाँ से अराइज होता है। 3 इंपॉर्टेंट सोर्सेस हमने एक एंगल से डिस्कस किया है, आपके पास सारे एंगल हमने रखा है, फिजिकल एंगल, सोशल एंगल, साइकोलॉजिकल एंगल। तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ठीक है, और कैसे हो सकता है, यू बेटर अंडरस्टैंड। ठीक है, और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड एडलर, द प्राइमरी कॉज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन एन इंडिविजुअल क्या है? अगर आपने अल्फ्रेड एडलर को पढ़ा है, हमने यहाँ पर एक नोट्स भी दे दिया है आपको, आप देख लीजिए, गूगल कर दीजिए अल्फ्रेड एडलर, ये वर्ल्ड रिनाउंड फिलोसोफर एंड साइकियाट्रिस्ट है, और स्ट्रेस द नीड टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल्स विद इन द सोशल कंटेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल कंटेक्स्ट को लेकर के ये स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वाला चीज़ उन्होंने समझाया है, बड़ी बढ़िया तरीका से उन्होंने समझाया वहाँ पर। वो क्या होगा, देखिए, द फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी, the desire of the knowledge of the self, the desire of the gratification of the sex impulse, the curiosity to know the mind of others. Which one? Which one? The curiosity to know the mind of the others. ये तो कोई मतलब जो माइंड रीडर होते हैं उसका काम होता है, उसका माइंड में क्या चल रहा है मैं जानना चाहता हूँ हर बार। नो, नॉट दैट। डिजायर फॉर द ग्रेटिफिकेशन ऑफ सेक्स इम्पल्स, नो, इज ए हेडोनिस्ट काइंड ऑफ मैन, प्लेजर के पीछे भागता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन उसी से नहीं आता है। द डिजायर ऑफ द नॉलेज ऑफ द सेल्फ, खुद के बारे में जानने से वो काफ़ी इच्छुक है, नो, स्ट्रेस स्ट्रेन उसमें से नहीं आएगा, प्लेजर आएगा। द फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी, मैंने बताया है, अभी अभी बताया है, अगर आप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ गए तो आपको स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आएगा। ठीक है, फीलिंग लेस देन दैट ऑफ अदर्स, इनएडिक्वेट। ठीक है, तो ये रहा आज का 5 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन का 4 ऑप्शन थे, इसको मिला के आपके पास 20 मतलब MCQs आपको आज पता चल गया। एंड आई एम वेरी होपफुल दैट इन द अपकमिंग एग्जाम्स ऑल दिस 20 क्वेश्चंस विल बी क्वाइट बेनिफिशियल फॉर यू। आप इसको बार बार देखिए और चीज़ को समझिए, और सारे 7 प्रॉब्लम्स को ऑफ द टीचर्स उसके ऊपर भी ध्यान डालिए, और प्रॉब्लम टीचर जो है हम आगे देखेंगे। ठीक है, आज का जो वीडियो है वो यहाँ तक रखेंगे, और सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे द प्रॉब्लम टीचर। ठीक है, और प्रॉब्लम टीचर के साथ हम डिटेल में जाएंगे कि उसमें है क्या 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 प्रॉब्लम टीचर्स, व्हाट आर द 5 टाइप्स ऑफ टीचर्स। और आई एम श्योर आपको अच्छा लगा होगा ये लेसन, और आप काफ़ी इंटरेस्ट के साथ मेरे साथ जुड़े हैं, और I expect that you will also continue connecting my of schooling, and please share my lecture with your friends, those who are working for the same purpose, or please like, share and subscribe my channel. So for updates, please go to my description box for details. Thank you very much. Thank you once again.